तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। जी, इससे पहले मैं रूही बानो के बारे में एक बात और कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं उनसे मिलती थी और अस्मा बहुत मिलती थी। वो एक गाना गाया करती थी जो उन्हें बहुत पसंद था और उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। कौन सा? वो गाती थी, जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बने। यार अगर आपको याद हो तो रूही बानो को इस बहाने। जी मैं वैसा तो नहीं गा सकता पर एक छोटा सा ट्रिब्यूट फ्रॉम माय साइड, एक लाइन अफशा साहब के गाया है ना? जी अफशा जी ने उनको एक जिंदगी तमाशा दुनिया दा हासा बनी किते भी न प्यार मिलया जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा किते भी न प्यार मिलया जिंदगी तमाशा बनी। जी तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। नीलम मैडम अस्मा साहिबा जब शाह साहब के प्रोग्राम में आई थी तो इन्होंने दिल से बातें की थी, तो क्या आपने इनसे कहा था हाय नहीं अस्मा सारियां गल्लां दसन वालियां नहीं हुंदियां? हाँ, मैंने मजाक उड़ाया था। मैंने कहा तू तो सारा कुछ ही सब बोलते कुछ ना फोल कह के अब तो कुछ रह नहीं गया बाकी। जी मेरा सवाल बख्त भाई से है कि अब्बू से म्यूज़िक सीखते हुए कभी किसी लड़की का फ़ोन आ जाए तो आप डर जाते हैं या कहते हैं आप गाना शुरू करें मैं अभी आया? उससे पहले बेटा अब्बू को बहुत फोन आ जाते हैं। बहुत ही खतरनाक सवाल पूछ लिए इन्होंने। हाँ। तो वो उस टाइम अब्बू के सामने तो पहली तो बात है फोन यूज कर ही नहीं सकते। अच्छा। तो वो सख्त स्ट्रिक्टनेस है। अगर मैं वैसे भी उनके बैठे हुए यूज कर रहा हूँ तो वो गुस्से में आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है यार। तो अब्बू को भी तो सारे जहान से फोन आते हैं। जी बिल्कुल, आपको पता है उनकी फैन फॉलोइंग एक बड़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग है उनकी। तो डैडी को भी आते हैं बट बस उनको बेचारा क्या कहेगा। जी नीलम मैडम, बुशरा अंसारी साहबा का कौन सा काम जो आपको पसंद ना आया हो और आपने कहा नी बहने तू एक ही कीता? पसंद कई दफा नहीं आता, ये ड्रामे जो होते हैं आजकल सास बहू वाले। पर मैं उसको कुछ कहती इसलिए नहीं हूँ, मुझे पता है कि वो उनका तो ये रोजगार है। तो लेकिन ये कि वो भी खुद भी तंग कहती है कि क्या है ये फजूल से ड्रामों में मैं काम कर रही हूँ। लेकिन ये कि काम तो काम होता है, करना तो पड़ता ही है। जी। आप तीनों में खाना सबसे अच्छा कौन बनाता है? जब पकाना पड़े सारे पका ही लेते हैं। और ज़ारा साहबा का काम कैसा लगता है? वो जो था क्या नाम है, वो नहीं हुआ था अभी थोड़ा दिन पहले वो लड़की, गर्ल क्या नाम? हाँ गर्ल वाला स्टैंड अप गर्ल। हाँ आई लाइक स्टैंड अप गर्ल। अच्छा लगा था। वो आपको अच्छा लगा? हाँ वो डिफरेंट था ना जरा। बहुत डिफरेंट था। उन्होंने किया भी बहुत अच्छा। मुझे ऑफ बीट चीजें अच्छी लगती है, आम चीजें नहीं मुझे अच्छी। ज़ारा ने किया भी बहुत अच्छा था। शी इज वेरी गुड, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी है। ये जो दोनों खालाएं अब हैं, उससे पहले सुम्बल भी थी जब हयात, तो तीनों खालाओं में से सबसे ज्यादा किसके साथ दोस्ती है ज़ारा की? देखिए ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कराची में रहती है। हाँ। जब वो लाहौर में रहती थी तो मैं बहुत ज्यादा मिलती थी, तो मेरे साथ थी, बचपन मेरे साथ गुजरा। लेकिन अब वो चूंकि कराची में रहती है तो बुशरा से ज्यादा मिलती है। अच्छा, डिपेंड्स ना। हाँ, लेकिन वैसे सबकी आपस में बहुत प्यार मोहब्बत है। ज़ारा के हवाले से कोई बात अगर आपको याद आती हो तो शेयर करें हमसे। और ज़ाहिर बचपन गुजरा है, अब मैं बता दूं वो फिर कहेगी खौला अपनी मेरी बात। वो जब छोटी सी थी ना तो फिर मैं उसको खिलाती थी, जैसे ऊँटे माई है ना तो खाला, अभी ऊँटे गोडे रह गए ना, वो तो गोडे ठीक से। मैं उसको कहानियाँ सुनाती थी। कहानी तो वो बड़ा हंसती थी। जैसे कि एक मक्खी आई, मक्खी ने खाना खाया, फिर वो हवाई जहाज में बैठ गई, फिर उसने कहा कि मैंने ऐनक लगानी है, जो मेरे मुंह में आता था वो बड़ा हंसती थी। अभी भी आती खाला जो आपकी जो है ना स्टोरी है जो है ना, मैं उसको स्टोरी सुनाती थी, उसको बड़ा मजा आता था। आपने कहा नहीं मैं तो हुई कहानीकार। हाँ मैं तो हुई कहानीकार, लेकिन उस वक्त बेबी थी, उसको पता नहीं था। हाँ। 2-3 साल की थी तो खेलती थी मेरे साथ। मगर उनको याद है वो बड़ा याद करती कि आपकी वो कहानी है, आपकी वो कहानी है। ऐसे उल्टी सीधी जोड़ जाड़ के ना कहानियां उसको सुनाती रहती थी। अच्छा, यही रिश्ते यादें खूबसूरत बनाती हैं। जी नीलम साहिबा, आपका नाम वादी नीलम के नाम पर रखा गया था या नीलम पत्थर के नाम पर या नीलम परी के नाम पर? वाह भाई वाह, क्या अदबी सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये मेरे अब्बा ने रखा था, और मेरा ख्याल है कि नीलम पत्थर पे रखा था। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं खुद छोटी थी। लेकिन मुझे नीलम परी भी बहुत अरसे कहा गया है, बहुत लोगों ने कहा है। वाह, तो अच्छा है, मुझे पसंद है। निकनेम क्या है आप सबका?
मेरा नाम तो नीलम ही है, बाकी सुंबल का पप्पू था, हाँ बुशरा का गोपी है, गोपी, हम गोपी कहते हैं उसको, और अस्मा का मानो है, और एक भाई है उसका नाम होमी है, हालांकि वो हुमायूं है। ज़ारा का नाम है पिक्कू। अच्छा। क्योंकि वो गोल थी ना पिंक पिंक, तो सब उसको पिंकू 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 कहते थे, तो पिंकू से फिर वो पिक्कू हो गई। नून निकल गया। हाँ, पिक्कू पिक्कू पिक्कू, अभी तक पिक्कू कहते हैं। ज़ारा नूर अब्बास का। आपने अस्मा साहिबा से कहा कि नहीं कहा? ज़ारा आपसे जरूर कहेंगे कि खाला सारी गल्ला करना नहीं दिया। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नीलम अहमद बशीर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं वक्त अली खान साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और वक्त अली खान साहब और नीलम अहमद बशीर साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट तो नहीं कह सकती, कुछ चीज़ों की महरूमी ज़रूर है। जैसे कि मैं अपने बच्चों से बहुत दूर रही हूँ, ये महरूमी है मुझे होता था मैं उनके साथ ज़्यादा रहती। उसकी वजह क्या? वो बाहर रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, और मैं मिलके आ जाती हूँ क्योंकि वो शादीशुदा हैं, उनके अपने घर हैं, उनकी अपनी ज़िंदगियाँ हैं। तो मैं उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी भी पसंद नहीं करती, और मैं कहती हूँ वैसे भी अमेरिकन बच्चे हैं, तो मुझे अफसोस होता है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं रह सकती उनके साथ। ये कहना चाहिए रिग्रेट कहना चाहिए, महरूमी है मेरी। क्योंकि हम तो जब से आपको देख रहे हैं, जब सारी लौट हयात थी हमारे कबीले की, यानी कि अशफाक साहब, अहमद कासमी साहब, नजीब अहमद, खालिद अहमद, अमजद भाई तो अभी गए हैं, ज्यादातर बाहर रही ना? हाँ, बाहर भी रही, यहाँ रही, लेकिन बस इस तरह सफर में रही हूँ। उसकी वजह से तन्हाई महसूस करती? हाँ, बहुत। अच्छा नीलम, ये मैं किसी और से पूछता भी नहीं, हर आदमी शायद उसका चूंकि शोभा नहीं होता ना, शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाए उस तरीके से आप कर सकेंगी। उसके फिर असरात क्या पड़ते हैं शख्सियत पे? महरूमी के नतीजे में जन्म लेने वाली तन्हाई, और तन्हाई से फिर मिजाज और शख्सियत में तब्दीली, जिसका असर उसके अमाल और उसके रवैयों पर पड़ता है। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एक चीज़ तो नहीं है ना ये। तो देखिए तन्हाई का एक तो ये कि तन्हाई का मैंने फ़ायदा उठाया, इस तरह के मैं कुछ नहीं काम कर लिया जो मैं शायद उस तरह से ना कर सकती, मसरूफ़ रख लिया। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने आप को चैनलाइज करना है। इस वक्त तक कितनी किताबें हो चुकी हैं आपकी? मेरी तकरीबन 13 तो हो चुकी हैं। अफसानों की? नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें, नावल भी हैं इसमें, पंजाबी की भी 2 किताबें हैं, सफरनामे भी हैं, खाके भी लिखे हैं मैंने, अपनी 4 बहनों पे भी लिखा है किताब, 4 चांद, जितना मेरी बिसात है मैं लिखती। अच्छा, हम जब खाके लिखते थे ना जमाने में, अहमद वकील रूबी साहब वगैरह हयात थे, तो रूबी साहब बहुत अच्छा खाका लिखते थे, दीगर भी दोस्त थे हमारे। तो बाद उस खाके के अंदर यूनुस भट्ट साहब ने बड़े बड़े उम्दा खाके लिखे, तो बड़ा अच्छा जुमला बाद आता। अगर बुशरा अंसारी साहबा के खाकों में से कोई खास जुमला आपको याद आता हो? बुशरा के लिए मैंने जो खाका लिखा था उसमें यही लिखा था कि वो एक देव, जाहिर है वो गुज़श्ता ज़िंदगी के बारे में था, 10-15 साल पुरानी बात है, कि वो एक सूरज देवता के आगे वो रक्स कर रही है, और सूरज देवता अपना रथ लिए दौड़ता चला जा रहा है आगे आगे। तो वो याद है मुझे अभी तक, वो दासी है अपने सूरज देवता की, और वाकई उसकी सरिश्त में था कि वो पता नहीं मन तो पे वारों तन तो पे, वो उस किस्म की औरत है जो कि अपने पिया के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। गो के वो नहीं काम आई बात, लेकिन शी वॉज लाइक दैट एंड शी इज़ लाइक दैट। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन वो बुशरा ऐसी है औरत के जो बस मर मिटने वाली अपने जो भी जिससे मोहब्बत करती है। हालांकि किसी को बुरा भी लगा था वो किसी को वो मुझे याद है। कोई ऐसी बात जिंदगी में नीलम साहबा जिसपे गिल्ट जो रहता हो आपको? अफसोस होता है कि मैंने ना पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा, मैंने कमाया कुछ नहीं, यानी दुनियावी लिहाज से रुपया नहीं कमाया, तो बाकी लोगों ने इतना पढ़ा नहीं और उन्होंने ज्यादा कमाया ये हकीकत है। हैप्पीएस्ट मोमेंट वक्त अब तक की आपकी जिंदगी का? मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, नॉर्वे, ओस्लो। वहाँ की क्वीन के सामने मैंने परफॉर्म किया था 2018। बहुत अच्छी बात। वो मेरा एक फर्स्ट कह सकते हैं कि एक बड़ी बिगेस्ट परफॉर्मेंस, एक ह्यूज क्राउड के सामने। वहाँ पे आपकी दिल की क्वीन या नॉर्वे की? नॉर्वेजियन क्वीन नॉर्वेजियन सामने बैठी थी नोबेल पीस सेंटर में। बड़ी बात है। तो वहाँ पे मैंने सोलो परफॉर्म किया था बड़े आर्टिस्टों में। मैंने बहुत लकी फील किया था। रफाकत भाई भी थे, डैडी भी थे। तो मैं बहुत लकी फील कर रहा था कि इन बड़े आर्टिस्टों में मैं भी सोलो आर्टिस्ट, एज ए सोलो। आपको बहुत अच्छा लगा?
सो मुझे बहुत अच्छा, वो मुझे सारी इंशाल्लाह आने वाली जिंदगी में आपको ऐसे सैकड़ों मौके मिले। आपकी दुआ अच्छा, के साथ। Thank you. नीलम अहमद बशीर साहबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। जब रिश्ते छूटते हैं ना आपके, माँ बाप छूटते हैं, बच्चे छूटते हैं, तो वो गमगीन लम्हे होते हैं। किस रिश्ते के छूटने ने सबसे ज्यादा आपको तकलीफ? बच्चों के। बच्चों छूटे तो नहीं, अल्लाह का हाँ, शुक्र है, मतलब दूर मतलब जाना। लाइक ज्योग्राफिकली ठीक है, मैं they समझ are गया। far ठीक है, away। अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, नहीं किया। उससे ठीक दुख होता है, दुख होता है। अभी तक होता है, हालांकि कितने साल हो गए। ये जो दौर था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी और दुनिया फैली नहीं थी और ख्वाहिशात नहीं थे, ब्रांड्स नहीं थे और पैसा जो था वो प्रायोरिटी नहीं था, ज़रूरत के तहत लोग उसको हासिल करना चाहते थे। अगेन उस वक्त भी हर तरह के लोग होंगे और थे और होते थे, मगर हमने देखा कि लोग इकट्ठे रहते थे, पूरे पूरे खानदान इकट्ठे फैमिली रहते क्लोजनेस, थे, दादा से लेके परदादा तक इकट्ठे रहते थे और उन्हीं अपने प्यारों के दरमियान ही वो रुखसत होते थे जिंदगी से और बच्चे भी वहीं बड़े होते थे। वक्त बदल गया, वक्त बदल गया। पूरे मैंने एक बल्कि शेर भी लिखा था इस पे, ये कैसा है हर माँ का बच्चा समंदर पार होता जा रहा है। मतलब किसका बच्चा यहाँ रह गया, सबके बच्चे बाहर हैं। मतलब बहुत ज्यादा हमारी बुरी मईशत ने ये सब किया। अगर आप मुझे अलाउ करें कहने पे, तो मईशत के साथ साथ मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों के बारे में भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस काबिल नहीं किया 75 साल में कि हम अपने ही मुल्क में कमाकर अपने ही मुल्क में बाइज्जत तरीके से रह सकें। हमने अपने आप को पढ़ाया तक नहीं, हम जाहिल रह गए, हम गरीब रह गए, हम ओवर पॉपुलेटेड इतने हैं कि हम सड़क पर चल नहीं सकते। बैड प्लानिंग, बैड गवर्नेंस, इसके लिए मैं अपने हुक्मरानों को इल्ज़ाम दूंगी।